राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार एक वर्ष में कुल मिलाकर 12 अमावस्या आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितना महत्वपूर्ण पूर्णिमा का होता है उतना ही महत्व अमावस्या की भी अहमियत भी उतनी ही होती है। बता दें कि श्री कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहते हैं, जबकि शुक्ल पक्ष की आखिरी रात को पूर्णिमा की रात कहा जाता है। ऐसे ही दोस्तों, पौष माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को पौष अमावस्या कहते हैं। साल 2021 में पौष अमावस्या जो है 13 जनवरी बुधवार के दिन को पड़ रही है। चंद्रमा की घटते बढ़ते आकार के कारण हर माह पूर्णिमा और अमावस्या तिथि पड़ती है। हिंदू पंचांग के अनुसार दोस्तों, इस महीने की अंतिम तिथि को अमावस्या का दिन होता है। यह दिन पितरों के तर्पण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अमावस्या का जो दिन होता है वो पितरों का भी दिन माना जाता है। इस दिन जो भी जातक पितरों को तर्पण करते हैं, तृप्त करते हैं, उनके ऊपर पितरों की कृपा अवश्य ही बनती है। और अमावस्या तिथि दान, स्नान और परोपकार के कार्यों के लिए बहुत ही महत्व रखती है। इस दिन किए गए दान पुण्य के कार्य को फल अति शीघ्र प्राप्त होता है। इस दिन पितरों को तर्पण करने, उनके नाम का दान करने से पितृदोष, छाया दोष से मुक्ति मिलती है और इस दिन उपाय करने से सभी प्रकार की मानसिक समस्याएं दूर होती है। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि अमावस्या का दिन कितना पवित्र और शुभ दिन माना गया है। इस दिन अगर आप व्रत उपवास करते हैं तो भी आपके ऊपर जो है भगवान शिव की आशीर्वाद आपके ऊपर अवश्य ही बनता है। दोस्तों, अमावस्या का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व बताया जाता है। अमावस्या को पूर्वजों का दिन कहा जाता है और इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और वे अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन की दी जाने वाली पूजा और व्रत का कई गुना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं पौष अमावस्या का शुभ मुहूर्त। तो अमावस्या तिथि जो प्रारंभ होगी दोस्तों, वो 12 जनवरी मंगलवार के दिन दोपहर 12:22 को शुरू हो जाएगी और अमावस्या तिथि समाप्त जो होगी दोस्तों वो 13 जनवरी 2021 सुबह 10:29 को खत्म हो जाएगी। दोस्तों, शास्त्रों में अमावस्या तिथि का महत्व, तो शास्त्रों में इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। इस दिन कहीं शुभ अनुष्ठान किए जाते हैं। अमावस्या तिथि पर कई लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं और इस दिन पितृ तर्पण, नदी स्नान और दान पुण्य इत्यादि करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। यह पितृ दोष से मुक्ति दिलाने में भी सहायक माना जाता है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं कि अमावस्या तिथि की पूजा विधि किस प्रकार होती है। तो अमावस्या तिथि के दिन पवित्र नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें। अगर दोस्तों आप अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो आप नहाने के बारे में थोड़ा सा गंगा जल डालकर भी आपको स्नान जो है करना चाहिए। और सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद पितरों को तर्पण करें। तांबे के पात्र में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा आपको अवश्य ही देनी चाहिए। पितृ दोष से अगर पीड़ित है लोगों को पौष अमावस्या को उपवास कर पितरों का तर्पण करना अवश्य चाहिए। दोस्तों, अमावस्या तिथि का ज्योतिषीय महत्व कुछ इस प्रकार है कि ज्योतिष के अनुसार अमावस्या तिथि को धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन मनन के लिए यह महीना श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन सूर्य को और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। जिस तरह से अमावस्या तिथि को चंद्रमा किसी को दिखाई नहीं देता है और उसका प्रभाव क्षीण होता है, इसी तरह का प्रभाव इंसान के जीवन में भी रहता है। अमावस्या को जन्म लेने वाले को कुंडली में चंद्र दोष रहता है और उस व्यक्ति को चंद्रमा प्रभावशाली नहीं रहता है। तो दोस्तों, ये था अमावस्या का महत्व। और अगर दोस्तों इस अमावस्या के दिन अगर आप शास्त्रों में बताए गए ये उपाय करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है और आपके जीवन के सारे पितृ दोष, पितृ जो भी देव दोष होते हैं वो सारे खत्म होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक उपाय ये कर लेते हैं कि झाड़ू का उपाय अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आपको किस तरीके से ये झाड़ू का उपाय करना चाहिए।
दोस्तों 13 जनवरी बुधवार का दिन विशेष दिन है। इस दिन एक झाड़ू अपने घर लेकर जरूर आए। इस दिन यानी दोस्तों बुधवारी या पौष अमावस्या का दिन है। इस दिन पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यदि आपके कुंडली में पितृदोष, शनि दोष की 7.5 या फिर किसी भी ग्रह का दोष हो तो इस दिन कई राशि वाले लोगों की किस्मत बदलने वाली होती है। दोस्तों अमावस्या के दिन आप जल्दी स्नान करें, हो सके तो आप गंगा जल में स्नान करें। इसके बाद आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा करें, साथ ही शिवलिंग के ऊपर जल, दूध और तिल अवश्य चढ़ाएं। इस दिन एक झाड़ू का दान मंदिर में या किसी गरीब व्यक्ति को जरूर करें। इसके साथ ही उनको भोजन का भी आपको दान जो है करना चाहिए। और ऐसे दोस्तों विष्णु पुराण के अनुसार अमावस्या के दिन उपवास रखना चाहिए और पितृगण के साथ साथ सूर्य देवता, वायु देवता और इंद्र देवता और अश्विन कुमार सभी प्रसन्न होते हैं और आपको सुखी रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति ऋण में डूबे हैं उन्हें ऋण मोचक मंगल स्रोत का पाठ करें और यदि आप खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी पंडित को भी आपको करवानी चाहिए। जब आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो दोस्तों तांबे के लोटे में सूर्य को अर्घ्य दें। पीपल या बरगद के वृक्ष के ऊपर लस्सी, काले तिल, चीनी जल इत्यादि चढ़ाएं और उसके बाद कच्चा सूत को लपेटते हुए 108 बार परिक्रमा करें। आप देखेंगे कि आपकी सारी मनोकामनाएं आपको पूर्ण नजर होती हुई लगेगी। और दोस्तों यदि आपके घर में समस्या जो है बहुत ही ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि आपकी समस्या जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो आपको अपने घर की एक पुरानी झाड़ू लेकर, जी हाँ दोस्तों, आपको अपने घर की एक पुरानी झाड़ू लेकर उसको बरगद के नीचे रखकर आ जाना है। इसके करने से आपके घर की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। यदि आपके घर में बीमारियों का बसेरा रहता है तो आपको आटे और गुड़ का दान करना जो है शुभ माना जाता है। माना जाता है कि जल और अन्न का सबसे बड़ा दान होता है, इसलिए इस दिन जल अन्न का दान आपको जरूर करना चाहिए। और दोस्तों बुधवार अमावस्या के दिन सबसे बड़ा उपाय यह है कि झाड़ू का उपाय आप अपने घर की पुरानी झाड़ू से पूरे घर में झाड़ू लगाएं। जी हाँ दोस्तों, आपके घर की जो पुरानी झाड़ू है उस पुरानी झाड़ू को पूरे घर से झाड़ू लगाएं और उसको बाहर फेंक दें। और इस दिन एक नई झाड़ू खरीदें। माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी जी का वास होता है, परंतु इस बात का ध्यान ये रखें कि नई झाड़ू से उस दिन झाड़ू न लगाएं, बल्कि उसके अगले दिन जो है आपको अपने घर में झाड़ू लगाना चाहिए। और दोस्तों अगर आपके घर की पुरानी झाड़ू पुरानी हो गई है और आप नई झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए मंगलवार, शनिवार या फिर अमावस्या के दिन सबसे अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों अगर आप अमावस्या के दिन नई झाड़ू खरीद कर इन दिनों में नई झाड़ू का प्रयोग करना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर के दोष समाप्त होते हैं और धन संपदा भी घर में बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व होता है, इसलिए आप पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद तुलसी जी की पूजा करें और 108 बार परिक्रमा करें। इससे आपके घर की दरिद्रता जो है समाप्त होने लगेगी। और दोस्तों अमावस्या को संध्या के समय शिवलिंग पर कच्चे दूध और दही से अभिषेक करें। माना जाता है कि इससे आपके सारे बिगड़े हुए काम धीरे धीरे बनने लगेंगे और धन संबंधी समस्याएं भी दूर होने लगती हैं। और दोस्तों व्यवसाय में धन हानि होने पर यदि आपको व्यापार में लगातार हानि का सामना करना पड़ रहा है तो अमावस्या को रात्रि के समय चुपचाप किसी कुएं के पास जाए और उसमें 1 चम्मच दूध व 1 रुपये का सिक्का डालकर वापस आ जाए। इसके अलावा अमावस्या को संध्या काल में आग जलाएं और उसमें गुड़ घी डालकर पूरे घर में धूप दिखाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से पितृ अपना आशीर्वाद व्यक्ति के ऊपर प्रदान करने लगते हैं। और दोस्तों यदि आपको धन संबंधी समस्याएं हो रही है तो अमावस्या को पानी वाला एक नारियल लेकर आए और उसके 5 बराबर टुकड़े कर लें। अब शाम के समय इन टुकड़ों को शिव जी की तस्वीर के सामने शाम के समय रखकर अपनी समस्याएं बता दें। जब रात का समय हो जाए तो इन नारियल के टुकड़ों को खिड़की पर रख दें। सुबह उठकर सबसे पहले इन नारियल को खिड़की पर रख दें और सुबह उठकर सबसे पहले इन नारियल के टुकड़ों को अपने घर से दूर कहीं रख कर आए। माना जाता है कि इस उपाय को करने से आपको धन लाभ जो है बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों पौष अमावस्या साल की पहली अमावस्या है। अमावस्या के दिन व्रत रखने से पितृ तर्पण होते हैं और पितरों को दोस्तों जो है याद करके उनके
श्राद्ध रखते हैं तो भी पितृ तर्पण होते हैं। तो दोस्तों, साल 2021 की पहली अमावस्या है। इस अमावस्या के दिन आपको पितरों को खुश करने के लिए इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए।